नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, मन बहुत आहत है और ये वीडियो तो मैं बनाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन ज़रूरी है बनाना क्योंकि ये मुद्दे मेरे दिल के अंदर तक जाके बैठ चुका है और मानसिक मैं मतलब एक तरीके से तनाव महसूस कर रहा हूँ। कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पे हमला हुआ और लगभग अभी तक के न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 28 से 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और बेसिकली ये जो वॉयलेंस हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, इस अटैक के पीछे की थ्योरीज जो कह रही है बहुत ही ज़्यादा आने वाले भविष्य की तरफ चेतावनी दी जा रही है। और आने वाले भविष्य में इस तरीके के अनगिनत घटनाएं होंगी, क्योंकि आतंकवादी और टेररिस्टों के द्वारा जिस तरीके से धर्म पूछ के सीधे सीधे टारगेट किया गया, ये कह सकते हैं कि काफिरों के ऊपर जिस तरीके से ये हमला किया गया, ये उस तरीके तरफ इंडिकेट कर रहा है ये घटना। और 28 लोगों की मौत हो जाती है, निर्मम हत्या इसको बोला जाएगा। और इसमें जो खबर आ रही है, लश्कर तैयबा की एक आतंकवादी विंग है जिसका नाम है TRF, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फोर्स का नाम आ रहा है। और उन्होंने इस हमले का, कायरतापूर्ण हमले का जिस तरीके से उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए बोला है कि हमला हमने करवाया है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि टूरिस्ट पे तुम हमला करते हो? निहायत निकम्मे। अगर तुम्हें हिम्मत थी तो हमारे देश के आर्मी से तुम लड़ते, सामने से लड़ते, तो तुम्हारी हिम्मत का पता चल जाता कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे जिहादी धर्म ने कितना तुमको दूध पिलाया है। निकृष्ट सोच के, निकृष्ट दो कौड़ी के दो टके लोग जिहादी पाकिस्तानी। और मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और ये अपील करना चाहता हूँ कि सर, अब ये समय आ गया है कि ये अब टेररिस्ट को ये बिल्कुल ये ना कहा जाए कि इनकी सोच और इनकी मानसिकता का, ये टेररिस्ट पनप कहाँ से रहे हैं, उस चीज़ को ही बिल्कुल गाजा की तरह शमशान बनाने का समय आ गया सर। क्योंकि अगर अब आप एक्शन नहीं लेंगे सर, केवल एक दो टेररिस्ट के मारने से ये समाधान इसका नहीं होगा। ये बात बार बार मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका जो जड़ है ना, इसका जड़ पाकिस्तानी फौज है। और इसका जड़ पाकिस्तान से चलाए हुए ये टेररिस्ट संगठन है जो बार बार इस तरीके की घटना करता है। मान लीजिए एक दो लोग को मार देने से, वो जो दो आतंकवादी उनको मार देने से क्या ये टेररिस्ट अटैक बंद हो जाएगा? हजारों की संख्या में इस तरह से जिहादी आएंगे। और मैं कहता हूं कि जो भारत के उस पार, जो पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा इन लोगों ने लेके कब्जा किया है, क्यों ना हम उस पर ही ऑपरेशन चलाएं कि वहां से ही टेररिस्ट का खात्मा हो, भारत का जम्मू कश्मीर शांत हो। तो सीधे अटैक्स ऑन देयर पाक अधिकृत कश्मीर, उस पर हमको हमला करना पड़ेगा और वहां से आतंकवादियों को निस्ता नाबूद करना पड़ेगा। और ये जिस तरीके से ये हमारे देश के अंदर ना ये एक भावनाएं चल पड़ी है कि ये मतलब टेररिस्ट का तो कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल धर्म होता है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, धर्म को जान के मारा है। वो जान गए कि तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, उस धर्म को देखते हुए उन्होंने अटैक किया हुआ है। किस तरीके, एक जोड़ा थी जो नई नवेली जोड़ा थी, उसके सामने, उस औरत के सामने उसके पति को मार दिया गया। क्या बीत रही होगी? क्या उसके बच्चों की, उसके फैमिली के ऊपर बीत रही होगी? क्या एक भी इंसानियत इन जिहादियों के पास नहीं रह गया है? भारत के हर एक इलाके में, हर एक जगह हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। क्या ये माना जाए कि 10-20 साल में जो गजवाए हिंद की इनकी थ्योरी है बिल्कुल कामयाबी के शिखर पे चली गई है? हर एक इलाके में हिंदुओं को उनके धर्म पूछ पूछ के टारगेट किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। भारत के, पूरे भारत के अंदर की यही स्थिति हो चुकी है। कहाँ बचा है? बांग्लादेश, बंगाल में भी वही स्थिति रही, उनके धर्म को देख के मारा गया। दिल्ली में भी उसी तरह से हत्याएं हो रही है, साउथ में भी इसी तरह से हत्याएं हो रही है, हैदराबाद में